मुझे पता था ये पार्लियामेंट नहीं है, ये अखाड़ा बनाया जा रहा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। पहले जो चेहरा धुंधला था ना अब साफ हो रहा है। रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन जैसे नेता उसके बगल में पीछे बैठकर खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, तमाशा हो रहा था, मजाक बन रहा था। अब ये पार्लियामेंट नहीं रहा, ये इन भेड़ियों के इनका अखाड़ा बन चुका है। यहाँ पर से अब कोई फैसला इंसाफ का नहीं होगा, बल्कि दुनिया में नफरत और देश को तोड़ने का काम होगा। यही अब पार्लियामेंट का काम रह गया। फिर बनने का लायक तो छोड़ दीजिए, फांसी में चढ़ाओ, क्रिएट एन एग्जाम्पल। पूरा देश कैसे देखता है, पूरी दुनिया कैसे देखता है। आपने नया नया पार्लियामेंट बनाया, मुझे पता था ये पार्लियामेंट नहीं है, ये अखाड़ा बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट तो वो मंदिर था जहाँ एक एक माह से देश के खड़ा होकर उन्होंने अपना शपथ लिया था। इस पार्लियामेंट का उद्घाटन तो ऐसा ही होना था, जब एक देश का प्रधानमंत्री अपनी शर्म हया को बेच खाया है और देश को तो अडानी और अंबानी के हाथ में बेच खाया है, वो कैसा संसद बनाएगा? ऐसे संसद बनाएगा तो बेशर्मों का संसद। इसे तो संसद तो नहीं कहेंगे, इसे लोकतंत्र का मंदिर तो नहीं कहेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। वक्त आ गया है मुसलमानों को यह बात समझने के लिए कि हिंदुस्तान के जो ये आज पार्लियामेंट है, अब ये पार्लियामेंट नहीं रहा, ये इन भेड़ियों के इनका अखाड़ा बन चुका है। यहाँ पर से अब कोई फैसला इंसाफ का नहीं होगा, बल्कि दुनिया में नफरत और देश को तोड़ने का काम होगा। यही अब पार्लियामेंट का काम रह गया। मुस्लिम समाज को नहीं कहा, पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म में उन्होंने जिस वर्ड का इस्तेमाल किया, मुझे तो शर्म आती है, घिन आ रही। इस बात को यहाँ पर मैं करना नहीं चाहता हूँ आपके सामने। कल का ये वीडियो देखने के बाद हमको रात भर नींद नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं आप? उस पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़ा होकर अब उग्रवादी किसको कह रहे थे? ए दानिश अली उग्रवादी ऐसे बोल रहे थे, ए दानिश अली आतंकवादी ऐसे बोल रहे थे, ए मुल्ला ए कटुआ। ये क्या दानिश अली को बोला जा रहा था? किसको बोला जा रहा था? मुस्लिम समाज को, एक समाज को बोला जा रहा था। और इस समाज का जिस भी समाज की बात हो और दुनिया के किसी भी पार्लियामेंट में हो, अगर किसी समाज को जलील किया जाएगा तो यह फैसल खड़ा होकर उसके खिलाफ आंदोलन करेगा। आज हिंदुस्तान भारत की सरजमीन में कर रहा है, कल किसी और पार्लियामेंट में होगा तो वहां भी जाके करेगा। तो राजनाथ सिंह ने तो माफी मांग ली, रो दिया, आप भी रो दीजिए, हो गया बराबर। मैंने क्या कहा? आपने शायद मेरा शेर नहीं सुना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अरे मौत तो लाजमी है, आना है। सड़क पे मारे जा रहे हैं, तो हथियार सड़क पे मारे जा रहे हैं। हम तो कटने मरने के लिए तैयार है यार। हमने देश की आज़ादी के लड़ने वक्त अपना कर्तव्य नहीं सोचा और हज़ारों की तादाद में उल्मा झूल गए, फांसी के फंदे पर चढ़ गए। आप उससे क्या समझ रहे हैं आप? तो राजनाथ सिंह ने तो इसके लिए माफ़ी मांगी है। राजनाथ सिंह की माफ़ी का ज़रूरत नहीं है। देश की प्रधानमंत्री जिन्होंने बड़ा भाषण दिया था और बड़ा लाठी लेके पहले दिन पार्लियामेंट में गए थे, उनका स्टेटमेंट कहा? और स्टेटमेंट छोड़िए, ओम बिरला साहब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि आप ऐसे वर्ड का इस्तेमाल मत कीजिए, गुरज कीजिए। जो ओम बिरला साहब का रिकॉर्ड उठा के देखिए, जब वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जितना भी विपक्षी पार्टी रहा, एक एक बात पे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और इतनी बड़ी बात उनको कोई बड़ा नहीं लग रहा। और सबसे बड़ा शर्मनाक बात है, देखिए आज के तारीख में इनका चेहरा लोगों के सामने साफ हो रहा है। पहले जो चेहरा धुंधला था ना अब साफ हो रहा है। रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन जैसे नेता उसके बगल में पीछे बैठकर खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, तमाशा हो रहा था, मजाक बन रहा था। देश के पार्लियामेंट का मजाक बन रहा, देश के संविधान का मजाक बन रहा, और वहां पर बैठ कर आप ठहाके ले रहे हैं, आप हंस रहे, शर्म नहीं आ रहा। एक भी हिंदुस्तानी, एक भी सच्चा हिंदुस्तानी कल रात में चैन से नहीं सोया होगा जिसने इस वीडियो को देखा होगा। मैं गारंटी देता हूँ, यह पार्लियामेंट का वीडियो देखने के बाद मुझे तो कल रात में नींद नहीं आया। और कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी इसको नींद नहीं आएगा। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, कौम की बात नहीं है, कौम की बात नहीं है, देश की बात है। एक देश के पार्लियामेंट में खड़ा होकर जब आप इज्जत नहीं दे सकते हैं, आपकी नज़रों में क्या इज्जत है? आप एक पार्लियामेंट के एमपी को जब इज्जत नहीं दे सकते हैं, आप आम समाज को क्या इज्जत देंगे? क्या इज्जत देंगे आप बताइए ना। आपका नजरिया, आपका सोच इस चीज़ को दर्शाता है कि किस दिशा की तरफ देश जा रहा है। अभी भी वक्त है मोदी जी, संभल जाइए, नहीं तो यही देश का रास्ता होगा, यही देश की आवाम होगी। वो खड़ा करके जब सवाल पूछेगा तो जवाब देने के लिए आपका चेहरा सामने नहीं रहेगा, बोल देते हैं।
इस तरह जलील सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आप जलील हो गए, आपको शर्म नहीं आ रही है? एक हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका मोदी जी को वो भगवान मान लिया है, भगवान मान लिया। तो भगवान को तो ना इंग्लिश जानने की ज़रूरत है, ना हिंदी जानने की ज़रूरत है, भगवान को तो सब मालूम है। उनको साइंस भी मालूम है, उन्हें फिजिक्स भी मालूम है, उन्हें केमिस्ट्री भी मालूम है, उन्हें ज्योग्राफी भी मालूम है, उन्हें मैथ भी मालूम है। कनाडा में खड़ा होकर पढ़ा रहे थे ना, A² + 2² 2AB कहाँ से निकलता है? वही कनाडा आज जोरदार तमाचा मारा जब आपका डिप्लोमेट को वहाँ से हटाया। आपका डिप्लोमेट को नहीं हटाया, हमारे देश का डिप्लोमेट को हटाया है। जख्मी इस देश का हर आदमी का सीना छलनी हुआ है, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। आप तो खड़ा होकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि आप एक्शन ले रहे हैं, वीज़ा कैंसिल करा दिया। 3 साल पहले जाकर उसी कनाडा में खड़ा होकर कह रहे थे इंडिया और कनाडा मिलता है तो एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? ये एक्स्ट्रा 2AB कहाँ से आया? जब इंडिया और कनाडा मिलता है तो एक्स्ट्रा 2AB आता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये खालिस्तानी मूवमेंट आज मोदी जी को समझ में आ रहा है, 3 साल पहले नहीं था। उसी कनाडा की सरजमीन में हमारा तिरंगा को पैरों तले रौंद दिया गया, तब कहाँ थे मोदी जी? आज उनको समझ में आ रहा है, जब कनाडा ने एक्शन लिया तो आप रिएक्शन करके दुनिया को दिखा रहे हैं। आपका मैं सवाल करता हूँ, आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, आपके अनभक्तों ने, आपके सोशल मीडिया सेल ने, IT सेल ने दिखाया कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, मोदी जी विश्व लीडर बन गए हैं। आज एक भी कंट्री कनाडा के मामले में आपके साथ खड़ा क्यों नहीं है मोदी जी? जवाब दीजिए। रमेश के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आज इस तरह का स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर में, पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म में आया है, ये देश के लिए शर्मनाक बात है। और मैं इसके लिए कानून से लेकर आपका पार्लियामेंट तक मैं ये आपसे अपील करता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। आज ये बात हम तो नहीं बोल रहे, कल हम बोल रहे थे तो लोगों को बुरा लग रहा था। आज पूरा का पूरा अलायंस, पूरा का पूरा अपोजिशन मिलकर सारे मीडिया चैनल और ऐसे जर्नलिस्ट को बॉयकॉट किया है ना। कनाडा में RSS बैन कर दिया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? RSS को इंडिया में भी बैन किया गया था। आज़ादी के पहले इंडिया में बैन किया गया था, आज़ादी के बाद भी इंडिया में बैन किया गया था। RSS का वीज़ा USA में पहले भी बैन किया गया था। अरे हमारे नरेंद्र मोदी जी को बैन कर दिया गया था यार। इसके बाद भी ये इस देश के लोग अपने फॉल्स प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जी रहा है तो क्या होगा? मैं तमाम देशवासियों को जो आपने अनभक्ति का चश्मा लगाया हुआ ना, उनसे ये कहता हूँ अनभक्ति का चश्मा निकालिए और अपना चश्मा निकाल कर मेहरबानी करके देश की स्थिति और हालात को देखते हुए संविधान को सामने रख कर फैसला कीजिए। आज देश कहाँ डूब रहा है। आखिरी सवाल, क्या इस तरह के लोग MP बनने के लायक? MP बनने का लायक तो छोड़ दीजिए, फांसी में चढ़ाओ। क्रिएट एन एग्जाम्पल, पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए कि हमारे लोकतंत्र को जो गाली बकेगा उसे हम फांसी के फंदे पे चढ़ा देंगे। रमेश को फांसी का फंदा में चढ़ा के दिखाइए और दुनिया में एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए कि देखिए देश का, हिंदुस्तान का लोकतंत्र कैसा होता है मोदी जी।